बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 टॉपिक हमारे पास सेट है। आज जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे उसमें सबसेट फाइंड आउट करने का तरीका है। सबसेट में प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सबसेट क्या होता है। किसी भी सेट के जो छोटा सेट है उस सेट के अंदर गिवन सेट के तमाम मेंबर्स मौजूद हो वो उसका सबसेट कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये सेट ए है, इसका सबसेट बनाना है ए बी सी, मतलब ऐसा सेट जिसमें इस सेट के तमाम मेंबर्स मौजूद हो, इसके अलावा उसमें कोई और मेंबर मौजूद ना हो, वो क्या कहलाएगा? इस सेट का गिवन सेट का सबसेट कहलाएगा। सबसेट दो तरह के होते हैं। एक को हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। प्रॉपर सबसेट गिवन सेट से छोटा होता है। प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा भी था, उसमें गिवन सेट के तमाम मेंबर्स मौजूद होते हैं, लेकिन उस सेट के जो सेट हमने सबसेट बनाया उसके तमाम मेंबर गिवन सेट के अंदर मौजूद नहीं होते। गिवन सेट उससे बड़ा होता है, वो क्या कहलाता है? प्रॉपर सबसेट कहलाता है। इम्प्रॉपर सबसेट वो सेट होता है जो गिवन नंबर के बिल्कुल इक्वल होता है। इसके तमाम मेंबर, सेट ए के तमाम मेंबर जो दूसरे सेट है उसमें मौजूद हो और उस सेट के भी तमाम मेंबर गिवन सेट में मौजूद हो, वो क्या कहलाएगा? इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड 3 सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। ये सेट्स कुछ मैंने लिखने में 1 2 3 4 5 ये 5 सेट्स मैंने लिखने में। हर सेट के क्या करना है? 3 सबसेट्स हमने बनाने, 3 ऐसे सेट बनाने जो इसके छोटे सेट हो, उस सेट में इस सेट के तमाम मेंबर, सेट ए के तमाम मेंबर्स मौजूद हो। स्टार्ट करते हैं। एक सेट बना लेते हैं ए। ये देखिए कि गिवन सेट ए का प्रॉपर सबसेट है। क्यों? क्योंकि इस सेट ए के इस सेट के तमाम मेंबर सेट ए में मौजूद हैं। इसी तरह दो और बना लेते हैं, ए बी सी। ये सेट भी सेट ए का सबसेट है, क्योंकि इस सेट के देखें तमाम मेंबर सेट ए में मौजूद हैं। अब एक और सेट बना लेते हैं, बी सी डी। ये 3 सबसेट हो गए हमारे पास। एक सेट ए है, एक ए बी सी है, एक बी सी डी है। ये 3 प्रॉपर सेट हैं किसके? सेट ए के। मजीद आगे चलते हैं। पेन, इंक, पेंसिल, रबड़, इसके भी 3 प्रॉपर सबसेट बना लें, ऐसे सेट के उसके तमाम मेंबर सेट बी में मौजूद हों। इंक एक हो गया हमारे पास। इसी तरह इंक, पेंसिल, ये देख लें इस सेट के भी तमाम मेंबर सेट बी में मौजूद हैं, तो ये सेट भी सेट बी का सबसेट हो गया। इंक, रबर, ये भी गिवन सेट का सबसेट हो गया हमारे पास। कैसे पता चला? क्योंकि इस सेट के तमाम मेंबर सेट बी में मौजूद है और सबसेट हमने क्लास 7 में भी इसको स्टडी किया था, क्लास 6 में भी इस चीज को स्टडी किया था। अब पार्ट सी आ गया। नेम ऑफ मंथ स्टार्ट विद जे। अब ये क्या सेट बनेगा? साल में कौन से महीने हैं जो जे से शुरू होते हैं? जनवरी है, जून है और जुलाई है। ये 3 महीने हैं। इन 3 महीनों के 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने, ये आपके पास एज अ होमवर्क मौजूद है। इसी तरह पार्ट डी है, एक्स वाई जेड। एक सेट लिखा हुआ है, इसके 3 प्रॉपर सबसेट बनाने, जैसे ऊपर पार्ट 1 में हमने किया, पार्ट 2 में किया, पार्ट 3 एज अ होमवर्क है, पार्ट 4 भी बिल्कुल इसी तरह एक्स वाई जेड के 3 प्रॉपर सबसेट बनाएंगे। ये भी आपका होमवर्क है। नंबर बी, सेट ऑफ वॉवल्स। वॉवल्स इंग्लिश के होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट्स में आते हैं, जिनकी तादाद 5 है, ए ई आई ओ यू। अगर चाहें तो इसको टेबुलर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए ई आई ओ यू, ताकि आपको आसानी हो क्या करने में? सबसेट बनाने में। अब ये जो वैल्यू आ गई ए आई ओ यू, इसके कोई से भी 3 सबसेट आप बना लें। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने क्या स्टडी किया? सबसेट फाइंड आउट करने किसी भी गिवन सेट के कितने
3 थी, ज्यादा नहीं 3 थी। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि किसी भी सेट के सबसेट्स की तादाद हमने फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करनी है? सबसेट की तादाद फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हमारे पास एक स्पेसिफाइड फार्मूला है जिससे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये जो गिवन सेट है इसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं फार्मूले में वैल्यू पुट करके। उसका फार्मूला हमारे पास 2 की पावर n, ये फार्मूला यूज होता है। n नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है और 2 फार्मूले में आ जाता है। इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पार्ट 1 है सेट ऑफ नंबर्स डिवाइजेबल बाय 4। ये सेट A है। इसके अंदर हमने पहले तो ऐसा सेट बनाना है जो इन नंबर्स को 4 पर कंप्लीटली डिवाइड करे। इसमें से कौन कौन से नंबर 4 पे कंप्लीटली डिवाइड होते हैं या 4 इन नंबर्स को डिवाइड करता है। सॉल्यूशन सबसे पहले इसको टेबुलर फॉर्म में आसानी के लिए चेंज करेंगे। 4 10 को डिवाइड नहीं करता। 4 20 को डिवाइड करता है, 40 को डिवाइड करता है, 60 को, 80 को और 100 को डिवाइड करता है। अब ये सेट बन गया। इसके हमने बताने कि कितने सबसेट्स बन सकते हैं। सबसेट फाइंड आउट नहीं करने, सिर्फ ये बताना है कि इसके कितने सबसेट बन सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया कि फार्मूला यूज होगा 2 की पावर n का। n किसको रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट्स या कार्डिनल नंबर गिवन सेट है, इसका फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या है? 1 2 3 4 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 5। अब डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे नंबर ऑफ सबसेट फाइंड आउट करने के लिए। नंबर ऑफ सबसेट्स, क्या फार्मूला है? 2 की पावर n। पुट कर देंगे वैल्यूज इस फार्मूले में। पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। n की वैल्यू क्या है? सिर्फ 2 एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है। n को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू से। n की वैल्यू क्या आ रही है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या आ रहे हैं? 5। 2 की पावर 5। प्रीवियस क्लास में एक्सपोनेंट्स को सॉल्व करने का तरीका हमने स्टडी किया था। 2 की पावर 5 का मतलब है 2 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे इस गिवन सेट के। 2 2 4 4 2 8 8 2 16 16 2 32। इस गिवन सेट के सबसेट्स कितने बने हमारे पास? 32 सबसेट्स बनेंगे। विदाउट सबसेट्स बनाए हमने तादाद बता दी। मजीद आगे चलेंगे इसके क्वेश्चंस की जाने। पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2। सेट ऑफ नंबर्स डिवाइजेबल बाय 3। सेट ऑफ नंबर्स डिवाइजेबल बाय 3। सेट हमारे पास यही सेट A मौजूद है। इस सेट में से जो नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं उसका सबसे पहले तो सेट बनाना है। कौन से नंबर 3 पे डिवाइड होते हैं? सिर्फ एक ही नंबर है, वो है 60। हमने इसकी टेबुलर फॉर्म लिख ली। सॉल्यूशन में सबसे पहले टेबुलर फॉर्म लिख ली। अब हमने ये बताना है कि इसके कितने सबसेट बनेंगे। ये जो गिवन नंबर लिखा है, गिवन सबसेट लिखा है, इसके कितने सबसेट बनेंगे। सबसेट्स की तादाद हमने लिखनी है, सबसेट्स बनाने नहीं है। फार्मूला हमारे पास वही है n = 1। नंबर ऑफ सबसेट्स के लिए हमारे पास फार्मूला 2 की पावर n है। पुटिंग द वैल्यूज इन फार्मूला। n को रिप्लेस कर देंगे n की वैल्यू से। n की वैल्यू क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? 1। 2 की पावर 1 का मतलब है 2। इस गिवन सबसेट के कितने सबसेट बनेंगे? 2 सबसेट बनेंगे। इसी के साथ पार्ट 3 देख लेते हैं। सेट ऑफ नंबर्स डिवाइजेबल बाय 6। सेट ऑफ
numbers divisible by 6। यही सेट ए है जिसमें से जो जो नंबर 6 पर डिवाइड होता है वो हमने लिखना है। कौन कौन सा नंबर 6 पे डिवाइड होते हैं इसकी पहचान भी हमें, जो नंबर 2 के टेबल में भी है और 3 के टेबल में भी है वो नंबर 6 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। इसमें तमाम के तमाम इवन नंबर 2 पे डिवाइड होते हैं, लेकिन 3 पे डिवाइड होने वाला नंबर सिर्फ एक है 60। तो क्या इसका सेट बनेगा? टेबुलर फॉर्म में 60 बनेगा। अब ये और ये आगे बिल्कुल सेम है, एज अ होमवर्क आपने करना है। पार्ट 4, सेट ऑफ नंबर्स डिवाइजेबल बाय 8। सेट ऑफ नंबर्स डिवाइजेबल बाय 8। इसमें से सेट ए में से जो नंबर 8 पर डिवाइड होते हैं वो हमने लिखने हैं। सबसे पहला काम तो ये है टेबुलर फॉर्म में, ताकि आसानी से हम उसके नंबर ऑफ सबसेट्स बता सकें। 40 और 80 ये दो नंबर 8 पर डिवाइड होते हैं, 40 एंड 80। इसके फर्दर नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड आउट करने के लिए वही फार्मूला है 2 की पावर n का। n हमारे पास 2 है, 2 की पावर n लगाएंगे, 2 की पावर 2 लगाएंगे और फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके पास एज अ होमवर्क है। पार्ट 5, सेट ऑफ नंबर डिवाइजेबल बाय 12। डिवाइजेबल बाय 12, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके पास एज अ होमवर्क है। पहले इसको टेबुलर फॉर्म में चेंज करें और उसके बाद इसके क्या करना है, हमने नंबर ऑफ सबसेट्स बताने। इस नंबर ये जो गिवन सेट है सेट ए, इसमें से बताना है कि कौन कौन से नंबर 12 पर डिवाइड होते हैं, वो इसका सेट बन जाएगा। और उसके बाद हम फाइंड आउट करेंगे कि इसमें से कितने जो हैं इसके सेट के कितने नंबर ऑफ सबसेट्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, if x is equal to 1 2 3 4 5 6, if x is equal to 1 2 3 4 5 6, then part A, write any three proper subset of x. Write any three proper subsets of x। और पार्ट बी क्या है, राइट एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ x। राइट एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ x। याद रखिएगा 3 सबसेट तो हम इसके बहुत आसानी से बना लेंगे, लेकिन इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, किसी भी गिवन सेट का सिर्फ एक ही इम्प्रॉपर सबसेट मौजूद होता है। इसको सॉल्व करेंगे। पार्ट ए, राइट एनी 3 प्रॉपर सबसेट ऑफ x। ये जो गिवन सेट है इसके 3 प्रॉपर सबसेट्स बनाने हैं। सॉल्यूशन 1 2 1 2 3 1 2 3 4, ये 3 प्रॉपर सबसेट सेट x के हमने बना लिए, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। इसी तरह इसका पार्ट बी है, राइट एन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ x। इम्प्रॉपर सबसेट कितने बनेंगे, एक ही इम्प्रॉपर सबसेट बनेगा किसी भी सेट का, क्योंकि उसको हम एज अ इक्वल सेट भी रिकॉग्नाइज करते हैं। राइट एन
improper subset of X। सॉल्यूशन इसी सेट को दोबारा लिख देंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इम्प्रॉपर सबसेट होता है वो गिवन सेट के इक्वल होता है, उसके तमाम के तमाम एलिमेंट गिवन सेट में होते हैं, गिवन सेट के तमाम एलिमेंट जो सेट हमने बनाया है उसमें मौजूद होते हैं। इसी के साथ ये काम आज का 3 क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्किंग डे में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हम पावर सेट को स्टडी करेंगे। थैंक यू। रिकॉर्डिंग में सही चल रहा है।